दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भारत भौतिक पर्यावरण का अध्याय 1 भारत स्थिति। इस अध्याय में हम जानेंगे भारत की स्थिति क्या है, यानी विश्व मानचित्र में इसकी स्थिति कहाँ पर है, भारत का आकार और इसके पड़ोसी देशों के बारे में। इसके अलावा हम भारत की स्थिति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों आप मानचित्र देखे होंगे और भारत के मानचित्र में आप इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ज्ञात कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पर देखिए नोट भी कर दे रहे हैं। भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, वो है भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट है। इसके अलावा ये उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और इसका देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से, याद रखिएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका जो है विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतरी विस्तार इसका पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है इसका देशांतरी विस्तार है। और संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और भारत के क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हैं कि संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इसको अगर जो लाख में आप याद करना चाहें तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। दोस्तों भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का जो सीमांतर्गत क्षेत्र है वो समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, और दोस्तों समुद्री मील जो है किलोमीटर से बड़ा होता है और सामान्य मील से भी बड़ा होता है। तो भारत के जो सीमांतर्गत क्षेत्र है वो समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मानक मील आप जानते हैं दोस्तों, मील जो है ये 63,360 इंच के बराबर होता है। समुद्री मील 72,960 इंच के बराबर होता है। मानक मील की बात करें तो एक मानक मील किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी मीटर में देखा जाए तो 1.584 किलोमीटर, यानी लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। और एक समुद्री मील जिसको कि नॉटिकल मील कहा जाता है, ये लगभग 1.8 किलोमीटर यानी 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। तो आप जान रहे हैं, समझ गए होंगे कि भारत का जो सीमांतर्गत क्षेत्र है समुद्र की ओर 12 समुद्री मील, लगभग समुद्र की ओर 21.9 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा जो है, दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। तो याद रखिएगा, हमारे देश की जो दक्षिणी सीमा है बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। और इतने बड़े अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के परिणाम जो हैं उनका जो है आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि जो हमारे देश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो बहुत बड़ा है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो ये लगभग 30 डिग्री ठहरता है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी
14 किलोमीटर। याद रखिएगा, उत्तर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की बात करें यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की बात करें तो ये 2933 किलोमीटर ठहरता है। और आपको जानना है कि इस अंतर का कारण क्या है। तो भारत की जो स्थिति है, जो आकार है, वो इसी प्रकार का है कि उत्तर से दक्षिण जो है, ये इसकी लंबाई जो है ये पूरब से पश्चिम के आकार में थोड़ी सी अधिक है, यानी 300 किलोमीटर से अधिक है जो उत्तर दक्षिण भारत की लंबाई है। दोस्तों देखिए, यह अंतर जो है भारत में, जो हमारे पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो क्षेत्रफल है, उसका ये अंतर इस तथ्य पे आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है आपको। तो दोस्तों, ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाएं देखिए, अगर जो ये देखिए देशांतर रेखाओं को कैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर जो ये देखिए ये पृथ्वी को कर लें तो देशांतर रेखाएं ऐसे हैं। तो देखिए ध्रुवों की ओर जाते समय ये नज़दीक आ रही हैं, जबकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये इस तरह की हैं और उनकी दूरी एक समान होती है, जबकि देशांतर रेखाएं देखिए दोनों ध्रुवों पर नज़दीक होती जाती हैं, यानी ध्रुवों के बीच जाते समय देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी दोस्तों एक समान बनी रहती है। दोस्तों, अक्षांश रेखाओं के मान से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो याद रखिएगा, अक्षांश रेखाओं के मान से ये ज्ञात होता है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध प्रदेश में, और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध यानी न तो अधिक उष्ण और ना ही शीत, यानी उपोष्ण कटिबंध और कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है इसका उत्तरी हिस्सा। और भारत की ये जो विशेष स्थिति है, ये देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार और प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी विभिन्नता के लिए भी उत्तरदायी है। दोस्तों, आइए अब हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि इनमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। देखिए, जब हम भारत का देशांतरी विस्तार पढ़ते हैं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है, हमने पहले ही देख लिया। तो जो देशांतर है इनमें 68 से लेकर 97 यानी लगभग 30 डिग्री का अंतर है, और ये 30 डिग्री का जो देशांतरी अंतर है, इससे हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग में समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। और भारतीय मानक समय से पहले ही आप जानते हैं भारतीय मानक समय को, और मानक यामोत्तर का क्या उपयोग होता है इसके बारे में भी आप जानते हैं। दोस्तों, जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूरब में डिब्रूगढ़, इम्फाल और देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसा समय इसलिए दिखाती हैं क्योंकि एक भारत में जो समय के लिए मानक यामोत्तर तय किया गया है और उसी आधार पर सभी घड़ियों का जो है समय मान चलता है। क्योंकि अगर जो सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों पर, बिंदुओं पर हम समय का मान करें तो देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय का समय होता है वो गुजरात के सूर्योदय से 2 घंटा आगे होता है। इसलिए एक बीच का मानक यामोत्तर मान लिया जाता है ताकि पूरे देश का जो टाइम है वो एक बराबर बना रहे। दोस्तों, विश्व के देशों में अपनी समझ के तहत मानक यामोत्तर को 7.5 डिग्री जो है देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है, और यही कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर चुना गया है।
भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आप जानते हैं भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे चलता है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें पूरब पश्चिम विस्तार बहुत अधिक है, इसके कारण वहाँ पर एक से अधिक मानक देशांतर रेखाएं मानी गई हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध हैं क्योंकि उसका देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत की राजनीतिक स्थिति को दर्शाया गया है। उत्तर में देखिए लद्दाख से लेकर दक्षिण में जो है केरल, तमिलनाडु और पूरब में जो हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर गुजरात ये सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है। तो ये हमारा राजनीतिक जो है, और इसके जो हमारे सीमावर्ती देश हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सीमावर्ती देशों में बांग्लादेश, चीन, नेपाल और भूटान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब हमारे सीमावर्ती देश हैं, यानी हमारे निकटवर्ती पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत की पूर्वी जगत में या पूर्वी जगत में भारत की स्थिति दर्शाई गई है। भारत जो है दुनिया के अनेक देशों से वायु मार्ग और समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जब आप अनुमान लगाएंगे तो यहाँ देखिए जो हमारा अरब सागर में मुंबई बंदरगाह स्थित है या फिर मुंबई एयरपोर्ट, ये दुनिया के विभिन्न जो देशों से वायु मार्ग और जल मार्ग से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार जो हमारा कोलकाता है, और देखिए कोलकाता के अलावा दिल्ली हमारा जो है राजधानी है, और ये दुनिया के कई शहरों से, बड़ी राजधानियों से हवाई मार्ग यानी अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों के अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों से जुड़ा हुआ है। जबकि मुंबई और चेन्नई ये दोस्तों वायु मार्ग और जल मार्ग दोनों से जुड़े हुए हैं दुनिया के अधिकतर देशों के साथ। दोस्तों, भारत के क्षेत्रफल के बारे में हमने चर्चा की थी कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और इसको हम पूरा लें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो हमारा देश है भारत, दुनिया में 7वें नंबर पे देश है, 7वें नंबर का बड़ा देश है, और इसका क्षेत्रफल जो है ये दुनिया के स्थलीय क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमने चर्चा की, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो 7वां बड़ा देश इसलिए भारत से बड़े 6 देश और हैं। याद कर लीजिए कौन से 6 बड़े देश हैं। पहले नंबर पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस है, सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर। दूसरे स्थान पर कनाडा है, फिर तीसरे पर चीन है, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5वें पर ब्राज़ील है, और 6वें पर ऑस्ट्रेलिया है, 7वें पे हमारा देश है, और हमारे देश के बाद जिस देश का क्षेत्रफल होता है 8वें नंबर पर, 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना है। तो याद कर लीजिए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, और दुनिया के क्षेत्रफल का इसका क्षेत्रफल 2.4% है। भारत से बड़े जो 7 देश हैं, भारत से बड़े 6 देश जो हैं उसमें रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। दोस्तों, अगर जो हम एक फैक्ट आपके लिए और बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया के जो बड़े देश हैं उसमें चीन पहले स्थान पर आता है, जबकि रूस का स्थान क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर था। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन पहले पर, भारत दूसरे पर, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे, इंडोनेशिया चौथे, ब्राज़ील 5वें, पाकिस्तान 6वें और बांग्लादेश 7वें, और रूस का स्थान यहाँ पर 8वां है जनसंख्या की दृष्टि से। और दोस्तों, आपने पढ़ लिया कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 किलोमीटर है, और भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और इसके तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। दोस्तों, भारत के आकार के बारे में जानते हैं। भारत का जो आकार है इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान करता है। भारत का जो विभाजन है या भारत को सामान्य तौर पे देखा जाए तो उत्तर में इसके पर्वत हैं,
गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। और उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणियां हैं, उत्तर पूरब में पूर्वांचल पहाड़ियां और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से भारत की जो सीमाएं हैं वो चिन्हांकित होती हैं। और यह एक बृहद भौगोलिक इकाई है। दोस्तों, ये जो बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, इस बृहद भौगोलिक इकाई को भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की जो कल्पना की जाती है उसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत और बांग्लादेश आते हैं। दोस्तों, भूतकाल में यानी पहले के समय में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, शिपकिल्ला, नाथुला और बोमडीला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर हिमालय को पार करना बहुत ही मुश्किल था। और हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में भी सहायता की है। दोस्तों, भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आप देख सकते हैं। भारत का जो प्रायद्वीप है वो प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह सहित 7,517 किलोमीटर यानी 7,516.5 किलोमीटर विस्तृत है। और एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से अत्यंत ही विविधतापूर्ण भूभाग है और इससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। दोस्तों, भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भारत जो है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान है। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या देखिए, यहाँ पर भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्ग द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है, जो कि आपने मानचित्र में देखा है। दोस्तों, श्रीलंका और मालदीव, जो श्रीलंका है ये द्वीपीय देश है, मालदीव द्वीपों का समूह है। तो श्रीलंका और मालदीव ये हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। दोस्तों, क्या आप ये सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतःक्रिया करने में बाधक है? और हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया है? तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो भूमंडलीय ग्राम या वैश्वीकरण की संकल्पना चल रही है और हमारे यहाँ जो यातायात सुविधाओं का विकास हुआ है, इसके अलावा संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास से पूरी दुनिया एक गांव के समान हो गई है और दूरियां जो हैं सिमट गई हैं, क्योंकि हमारे पास अत्यंत द्रुत गति से चलने वाले अनेक प्रकार के साधन मौजूद हो गए हैं, जिससे बड़ी दूरियों को भी आसानी से कवर किया जा सकता है। तो इस अध्याय में हमने बहुत ही आसानी से भारत की स्थिति के बारे में पढ़ा और आइए मोटा मोटा एक संक्षेपण कर लेते हैं जो हमने पढ़ा। दोस्तों, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसकी स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, लेकिन इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या से 17.5% से भी अधिक है।
दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम में विस्तार ये 2,933 किलोमीटर है। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, जिनमें सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश से बनती है। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान आते हैं। तो ये भारत के 7 पड़ोसी देश जिनके साथ सीमाएं बनती हैं। इसके अलावा 2 द्वीपीय देश भी हैं, श्रीलंका और मालदीव, जो कि हिंद महासागर में स्थित हैं। दोस्तों भारत की जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा से कुल 7 देश जुड़े हुए हैं। इनमें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया हैं। भारत की जल और स्थल सीमा दोनों से लगे देश कौन से हैं? तो दोस्तों बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की जल सीमा और स्थल सीमा दोनों से लगे हुए हैं। और सामान्य जानकारी के रूप में आप जान लीजिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले नाम इसका जो था पिगमिलियन पॉइंट था और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। दोस्तों भारत के जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा काल कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में स्थित है। तो ये सामान्य जानकारी थी भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हमने जो जाना। दोस्तों भारत के उपमहाद्वीप के बारे में भी, भारतीय उपमहाद्वीप जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में भी हमने जाना कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल हैं। भारतीय राज्यों में यदि तट रेखा की लंबाई की बात की जाए तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, जो कि 1,663 किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों और तटीय राज्यों की बात की जाए तो भारत के 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये थी सामान्य जानकारी दोस्तों, जिसको कि हमने भूगोल के 11वीं कक्षा के भूगोल के पहले अध्याय भारत की स्थिति के बारे में पढ़ा और उसके बारे में हमने कुछ विशेष जानकारियां भी ली भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित। तो ये अध्याय अत्यंत ही छोटा सा था, लेकिन इसमें जो जानकारियां थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी दोस्तों। वीडियो आराम से देखिएगा और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप अलग से नोट भी कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।